हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले 16 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। देखिए, यह रुक्मणी प्रकाशन यानी द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का बुक है। तो इसमें कुल 20 सेट्स दिए हुए हैं। तो एक एक करके सारे ही सेट को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से फुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह टेस्ट सीरीज नंबर 17 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है। तो कोरोमंडल की अगर बात किया जाए तो यह गृह भूमि है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए, एडीबी की अगर बात किया जाए तो यह 2024 के लिए कितना परसेंट किया है, तो 6.60% तक अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका है जो किससे संबंधित है, तो अगर मिशन अंटार्कटिका की बात किया जाए तो यह संबंधित है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान यानी दार्जिलिंग टीम दल के लिए, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। तो यह बना था तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। तो सार्क के अगर सदस्य देश की बात किया जाए तो इसमें कुल टोटल हो जाएंगे 8 देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर सार्क की मुख्यालय की बात किया जाए तो नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है। देखिए, हार्दिक पांड्या को फिर से मुंबई इंडियन में इन्हें ऑप्शनल कर दिए गए हैं और यहाँ पर कि मुंबई इंडियन का इन्हें कप्तान भी घोषित कर दिया गया है। इससे पहले 2 साल यह गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम की जगह बनाई है। तो यह टेनिस हॉल ऑफ फेम की अगर बात किया जाए तो यह भारतीय खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात किया जाए तो इसका समापन हुआ था श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। तो इसी के समय यह समापन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो यह पुरस्कार हो जाएंगे, देखिए, भारत रत्न भी तो राष्ट्रपति देते हैं, शौर्य चक्र भी राष्ट्रपति देते हैं, परमवीर चक्र भी राष्ट्रपति देते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो यह सम्मान शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो 2023 तक अगर बात किया जाए तो भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, लेकिन अभी अपडेट होकर यह 80 हो गए हैं रामसर स्थल। तो 2024 में अगर आप मार्च में वीडियो देख रहे हैं तो अभी कुल 80 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो इसका राजधानी हो जाएंगे पिक्टोरियो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना हो गया है। देखिए, 13.7 करोड़ बिहार की जनसंख्या हो गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी। तो दूसरी सबसे बड़ी की बात किया जाए तो अडानी समूह का सीमेंट कंपनी बन गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल
सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितना किलोमीटर था? तो यह हो जाएंगे 34, यानी ऑप्शन नंबर डी 34 किलोमीटर था, बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएंगे 226, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो चलिए इनके कार्यकाल देखते हैं। तो सर्वप्रथम हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर उसके बाद हो जाएंगे एच डी देवगौड़ा, और सबसे लास्ट में हो जाएंगे इंद्र कुमार गुजराल। तो ए बी सी डी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन दिया हुआ है कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। यहाँ पे कथन और कारण का भी यहाँ पे जिक्र किया है, तो ये ऐसा नहीं था, तो यह गलत है। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र में एजेंसी की कार्य प्रणाली के आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो यह बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो यह बहुत ही फेमस युद्ध था 1857 के क्रांति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? यह कहा है लॉर्ड विंसकाउंट ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष की बात किया जाए तो वस्तु एवं सेवा कर, यानी जीएसटी हो जाएंगे अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो यह पहाड़ियां हो जाएंगे जावडी पहाड़ियां, जयंतिया, खासी और गारो, यह मेघालय में स्थित है, लेकिन जाडवी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो तीसरा की अगर बात किया जाए तो यह हिंद महासागर हो जाएंगे, सर्वप्रथम प्रशांत महासागर हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो उत्तरी मैदान की बात किया जाए तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं की बिक्री शामिल होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए इसका सार्वजनिक परिवहन यह महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सार्वजनिक सफाई महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक समानता और सामंजस्य यह महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह घोषणा किया गया था 1948 में, किनके द्वारा? तो डॉक्टर सन्मुख सेठी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? यह गठन किया गया था वित्त आयोग को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के निम्न शासक में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो यह मृत्यु हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो गेहूं की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे वर्तमान डेटा के हिसाब से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग और संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? यह देता है अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत बांग्लादेश भूमि जो सीमा समझौता के संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था?
यह अंगीकृत किया गया था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब आया, किस वर्ष पारित किया गया था। तो बैंकिंग की अगर बात किया जाए तो यह अधिनियम पारित किया गया था 1949 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वुड ब्लॉक छपाई के तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी। तो यह तकनीक को विकसित किया गया था सर्वप्रथम चीन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, अंतिम शासक और गणराज की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे किंग राजवंश था 1911 में। इसी समय समंत सेन फिर से स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो यह संयुक्त अरब अमीरात के हो जाएंगे, यानी शॉर्ट में यूएई कहते हैं। इसका राजधानी अबू धाबी और करेंसी दिरहम हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन को इसमें से छांटना है। देखिए, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया 1994 में, 1993 में किया गया था। तो यह कथन सही है। इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो ऐसा नहीं था। ऑप्शन ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन दिया हुआ कथन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था या आधार किसने रखा था। यहाँ पे यह प्रश्न पूछ रहा है। देखिए, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पे था। 1951 से 1956 तक यह योजना चला था और मुख्य तौर पे कृषि पे ज़्यादा इस पे जोर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की। तो यह इसका स्थापना किया था। देखिए, योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का स्थापना किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह था सिंधवी समिति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो। तो वो 0.3% का वृद्धि किया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पे आधारित है। तो यह प्रणाली आधारित था बिंदुओं पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक नृत्य और राज्यों को युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित को छानना। देखिए, घूमर यह राजस्थान हो जाएंगे, हरियाणा नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे बाकी कजरी उत्तर प्रदेश, तमाशा महाराष्ट्र और बाउली पश्चिम बंगाल, यह सारे दिए हुए सही हैं। नेक्स्ट है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंचे पाने एक्सेस यानी खोने का डर कहलाता है। तो जो मोबाइल फोन का एक्सेस खो जाता है उस डर को क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है। तो उसे नोमोफोबिया कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो कौन सा चलचित्र था। तो वह था पाथेर पंचाली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीपा कर्माकर का किस खेल से संबंध है या किस खेल से जुड़ी हुई है। यह जिम्नास्टिक्स से जुड़ी हुई है, इनका जिम्नास्टिक्स से संबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चंपक पवनतम यानी धम्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। यह आयोजन किया गया था सारनाथ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां हैं। तो यह हो जाएंगे कार्य एवं ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे दो हो जाएंगे। एक तो हो जाएंगे कि I2S और हो जाएंगे H2OS, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय मेमोरी के बारे में गलत है। तो यह कौन सा कथन हो जाएंगे, तो यह कथन है कि यह एक अस्थिर मेमोरी है, यानी यह कथन दिया हुआ गलत है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो पीबी हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो यह कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय भौतिकी विज्ञान जो विज्ञानी थे सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण यानी फॉर्मूले के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था यानी बोस आइंस्टाइन कंडक्शन का अनुमान लगाया था। तो यह अनुमान लगाया था 1924 में, इसलिए इनको 1928 में दिया गया था वैज्ञानिक पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रिलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यह शॉर्टकट है F5, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट 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 नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, यह क्यूरी में नापा जाता है, क्यूरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह कौन सा कथन हो जाएंगे, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, तो नहीं, यह पृथ्वी के पास आता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव हैं। क्या हो जाएंगे, एकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है। यह कथन हो जाएंगे, देखिए इसे लौह पूरक द्वारा उपाचयित नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। यह एक आणविक रोग है, ये बिल्कुल सही है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, तो ये भी सही है। यानी इनमें से सारा ही कथन दिया हुआ है जो कि मैच करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। तो इसका अन्य नाम हो जाएंगे जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानताएं, तो अम्ल और क्षार के बीच समानताएं क्या हो जाएंगे। देखिए अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या है। देखिए कोई कार्य नहीं करता है, तो वहां पे कार्य शून्य होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इन्फ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गित किया गया है। यह वर्गित किया गया है अनावृतीय द्वारा, तो अनावृति बीजी द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सही। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट दर्पण हमेशा जो है वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो कि आभासी, बड़ी और समान आकार की होती है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो वह समतल दर्पण हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो इनमें से कौन सा उत्पन्न करता है, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि स्तनपायु है तो उसमें क्या पाए जाते हैं। देखिए बलों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, तो स्तनपायु में बालों के साथ स्तन वाली ग्रंथि वाली त्वचा होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है, यह हो जाएंगे ऑक्सीकारक व उपाचायक, यानी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो अल्फा के रूप में किसे संबोधित किया जाता है, तो सटिवा को संबोधित किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है, इसका कारण हो जाएंगे महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यह विधि है ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पुनः स्थापित करने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक्राइलोनाइट जो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होते हैं? तो आर्लॉन प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है 70 नंबर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाइए, सारे ही PDF आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।